कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तेरा साथ देगी। कुछ लोग सोते हुए सपने को देखते हैं और कुछ लोगों के सपने उन्हें सोने नहीं देते। अभी 2 दिन पहले हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अलजेब्रा की हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं और आज हमारी अलजेब्रा की है 5वीं क्लास। अलजेब्रा की हम 4 क्लासों में कुछ बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं और उन्हीं से रिलेटेड आज मैं क्या है कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों को। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्सक्राइब करें। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या है आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे साथ साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट क्या है कि आपका कर रहे थे क्वेश्चनों को, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैंने आज क्या है कोई टॉपिक नहीं, आपका कुछ पूरे ही कंप्लीट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं आज उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना हो सकती है उनकी। तो उन क्वेश्चनों को आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आपका एसएससी, बैंक, रेलवे में इनमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको जो मेरी 4 नंबर की जो क्लास हुई थी उसमें आप लोगों को मैंने कुछ बताया था कि इस तरीके से √5 प्लस के √3 अपॉन √5 माइनस के √3 प्लस √5 माइनस के √3 अपॉन √5 प्लस के √3। ऐसे क्वेश्चनों पर डिस्कस करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और कितना जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। वैसे करने के लिए इन क्वेश्चनों को क्या है क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और इन दोनों का मल्टीपल करके आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसका इंटू इसमें करेंगे तो 5 प्लस के 3 प्लस के 2√15 प्लस का साइन है 5 प्लस के √3 5 प्लस के 3 माइनस के 2√15 बटे 5 माइनस के 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और ये मेरा आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो बचेगा वो ये बचेगा 5 प्लस के 3 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16 बटे 2 और इसका निकल के कितना आ जाएगा हमारा आंसर 8। इस तरीके से हम लोगों को क्या है करने होते हैं ये चीज़ें। अब इन्हीं चीज़ों में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इन्हीं पे हम लोग क्यूब लगा दें या स्क्वायर कर दें, तो अब स्क्वायर का स्क्वायर करना हमारे लिए क्या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सारे कठिन से कठिन क्वेश्चनों को क्या है हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे कि इस फॉर्म को मैं लिख सकता हूँ आपका p प्लस के क्यू अपॉन p माइनस के क्यू प्लस p माइनस के क्यू अपॉन p प्लस के क्यू। इस फॉर्म को मैंने इस तरीके से लिखा। इसका यदि हमें रिजल्ट चाहिए, फाइनल रिजल्ट, वो होता है आपका 2p स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर प्लस के q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट मेरा ये निकल के आता है यहाँ से। यदि यही आपका माइनस का होता, जैसे कि आपका p प्लस के क्यू अपॉन p माइनस के क्यू माइनस p माइनस के क्यू अपॉन p प्लस के क्यू, तो इसका ये फाइनल रिजल्ट निकल के आता, वो मेरा ये निकल के आता 4pq अपॉन p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर। ये दो चीज़ें हम लोगों को क्या है विशेषकर याद रखनी है। ये दो चीज़ें क्या है हमें विशेषकर याद रखनी है। इन्हें को याद रखने से क्या है हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी इनका कर सकते हैं आंसर। जैसे कि 2 इंटू 5 का वर्ग करेंगे 5 और √3 का वर्ग करेंगे 3, 5 और 3 8 बटे 5 माइनस के 3 करेंगे 2, ये मेरा कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 8। कितना जल्दी से जल्दी हम लोग इन चीज़ों को क्या इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। आगे चलते हैं इसी तरीके से।
एक क्वेश्चन है आपका, जैसे कि x इजिकल टू √3 प्लस के 1 अपॉन √3 माइनस के 1, y इजिकल टू √3 माइनस के 1 अपॉन √3 प्लस के 1। और इसमें आप लोगों से जो पूछा गया है वो ये पूछा जा रहा है कि x³ प्लस के x² अपॉन y प्लस के y² अपॉन x इजिकल टू में क्या होगा। ये चीज़ हम लोगों से क्या है, आपका रिजल्ट पूछ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, क्या करना है वो चीज़ हमें देखना है कि पहले तो इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा मेरा x³ प्लस के y³ अपॉन xy। ये चीज़ हमारी निकालनी है हमें। इस वाले रिजल्ट से क्या है, हम लोगों ने ये चीज़ें देखी। तो देखिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं, यदि x प्लस के y निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 2 √3 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2। ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 4। और xy कितना निकल के आ जाएगा हमारा, वो निकल के आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये कट जाएंगे मेरे। xy इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा मेरा 1। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये देखेंगे कि x³ प्लस के y³ बराबर क्या होता है, x प्लस के y का होल क्यूब माइनस के 3xy और कोष्टक में x प्लस के y अपॉन xy। ये चीज़ होती है हमारी। तो देखना 4 का हम लोग क्यूब कर दें तो कितना आ जाएगा मेरा 64 माइनस के 3 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 1। तो 12 मेरे घट जाएंगे 64 में से, तो जो मेरा आंसर आएगा वो निकल के कितना आ जाएगा 52। और ये मेरा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जैसे कि x इजिकल टू हमें दे रखा है ये √3 प्लस के 1 अपॉन √3 माइनस के 1, y इजिकल टू दे रखा है √3 माइनस के 1 अपॉन √3 प्लस के 1। तो यहाँ से हम लोगों से ये पूछा गया था, हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। और इस फॉर्म को x³ प्लस के y³ का जो होल क्यूब, x प्लस के y का जो होल क्यूब होता है वो x³ प्लस के y³ प्लस के 3xy कोष्टक में x प्लस के y ये होता है। हम 3xy x प्लस के y को इस साइड में ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे पूरे को डिटेल में देखा और जो वैल्यू थी वो पुट कर ली और हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम लोग आगे के और क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इसमें। एक क्वेश्चन और है आपका, जैसे कि आपका a इजिकल टू आपको दे रखा है √3 प्लस के √2 अपॉन √2 3 माइनस के √2, और b इजिकल टू दे रखा है √3 माइनस के √2 अपॉन √3 प्लस के √2। और आप लोगों से पूछ रहा है a² प्लस के b² माइनस के ab इजिकल टू में क्या होगा। ये चीज़ आप लोगों से पूछी गई है। तो एक चीज़ हम लोग स्टूडेंट यहाँ से ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या है, आपका a प्लस का b पता होना चाहिए, फिर a b पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें हमें पता चल जाए तो सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अब a b निकालना है तो देखिए इसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 1। a प्लस b निकालना है तो वही चीज़ मैं बता चुका हूँ 2 √3 का स्क्वायर 3 प्लस के √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2, वो सॉरी इनका अंतर कितना है 1। ये मेरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 2 5 दूनी 10, ये मेरा निकल के आएगा 10। तो देखिए इससे हम लोग कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर यदि हम लोग बनाते हैं यहाँ से तो ये मेरा निकल के आएगा a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab और ये दे रखा है माइनस के ab। तो देखिए 10 का स्क्वायर कर देंगे
कितना हो जाएगा मेरा 100 माइनस के 2 इंटू 1 माइनस के 1, तो 3 घट जाएंगे मेरे इसमें से 100 में से, तो कितना मेरा आंसर निकल के आएगा 97, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्या हम लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी तरीके से कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों के लिए आप यदि चाहते हो कि कोई ट्रिक हो तो वो आप लोगों को इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रिक जो है आपका 2-1 क्वेश्चन में तो काम करती है, सभी क्वेश्चनों में काम नहीं करेगी। हमें बेसिक पे बातें करनी है और अपने कॉन्सेप्टों पे बातें करनी है। इसी तरीके से चलते हैं और आगे। एक क्वेश्चन और है आपका, जैसे कि इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जिन्हें हम लोग क्या इसी तरीके से करते रहेंगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है 7 प्लस रूट में 5 अपॉन 7। जैसे कि स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि मैं आपका ये वाला रिजल्ट बता चुका हूँ। जैसे कि आपका p प्लस के क्यू अपॉन p माइनस के क्यू माइनस p माइनस के क्यू अपॉन p प्लस के क्यू इजकल टू होता है आपका 4pq अपॉन p स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने आपको। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ बस यही लगाना है हमें कि आपका जैसे कि देखिए ये हो जाएगा मेरा 4 इंटू 7 इंटू रूट 5 अपॉन 7 का वर्ग 49 माइनस के 5 करेंगे 44। तो देखिए ये मेरा कट जाएगा 4 से कितनी बार 11 बार, और बराबर में दे रखा है आपको 7 रूट 5 a अपॉन 11 प्लस के b। तो देखिए यहाँ से 7 है, रूट 5 है, तो और 11 भी है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और b का यहाँ पर कोई प्लस में है तो दे ही नहीं रखा है आपका, तो क्या 0 मान सकते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 निकल गई। तो a इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 1 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और ये मेरा आपके आंसर आ जाएंगे। जो भी वैल्यू पूछे आपसे आप लोग क्या इस पर बता सकते हैं बिल्कुल आराम से। जैसे कि ऐसे ही और भी क्वेश्चन है आपके, सभी को डिस्कस करते हैं। रूट 5 प्लस के रूट 3 अपॉन रूट में 5 माइनस के रूट में 3 माइनस रूट में 5 माइनस के रूट में 3 अपॉन रूट में 5 प्लस के रूट में 3 इक्वल टू आपको दे रखा है 2 अंडर रूट में m, 2 अंडर रूट में m। तो यहाँ से हम लोगों से पूछ रहा है कि m इजिकल टू क्या होगा, m का मान हम लोगों से पूछ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर माइनस आ जाए, तो हम लोग करेंगे 4 p का वैल्यू रूट 5 इंटू रूट 3 अपॉन ये हो जाएंगे मेरे आपके 5 माइनस के 2 करेंगे 3, वो सॉरी 5 माइनस के 3 करेंगे 2, और 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2 रूट में m। तो देखिए ये हो जाएगा मेरा 2 रूट में 15 बराबर के 2 रूट में m। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये रूट से रूट हट जाएगा, तो m इजिकल टू कितना आ जाएगा मेरा निकल के 15, और आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरीके से और भी क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं हम लोग, चलते हैं आगे। लेवल हमारा थोड़ा धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे, एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन ये लगा हुआ है, यदि a बराबर रूट 6 प्लस के रूट 5 और b बराबर रूट 6 माइनस के रूट 5 हो, तो 2a स्क्वायर माइनस के 5ab प्लस के 2b स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे a इक्वल टू आपको दे रखा है रूट में 6
प्लस के रूट में 5 और b बराबर दे रखा है आपको रूट में 6 माइनस के रूट में 5 और आपसे पूछ रहा 2a² प्लस के 5ab माइनस के 5ab प्लस के 2b²। ये चीज़ दे रखी है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या है ये आप लोगों से पूछ रखी है इसने, तो बताते हैं। इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं और a² प्लस के b² को यदि हम लोग करेंगे तो वो आ जाएगा आपका a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो जाएगा और जो हो जाएगा माइनस के 5ab। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इसमें से मैंने ये लिया तो ये बचेगा मेरा a² प्लस के b² और a² प्लस के b² को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab और ये माइनस के 5ab तो हमें दे ही रखा है। देखिए यहाँ से a प्लस के b निकालें तो वो क्या निकल के आएगा, ये तो मेरे कट जाएंगे तो 2 रूट में 6। यदि ab निकालें तो वो क्या निकल के आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं तो कितना निकल के आएगा 1। तो देखिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, वो 2 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4 6 24 माइनस के 2 माइनस के 5। देखिए 24 माइनस के 2 करेंगे 22 दूनी 44, 44 में से 5 मेरे घट जाएंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा इसका 39। यही मेरा होगा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से का एक क्वेश्चन और है आपका, जैसे कि आपको दे रखा है स्क्रीन पर आपकी पे एक क्वेश्चन लगा हुआ है, जैसे ये पहले इसे मैं रफ कर लेता हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, यदि x प्लस के अंडर रूट में x² माइनस के 1 अपॉन x माइनस के अंडर रूट में x² माइनस के 1 प्लस x माइनस के अंडर रूट में x² प्लस माइनस के 1 अपॉन x प्लस के अंडर रूट में x² माइनस के 1 बराबर 34, तो x का मान क्या है ये ज्ञात करना है आपको। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखने को मिला होगा ऐसा क्वेश्चन आपको। तो देखिए जैसे कि x प्लस अंडर रूट में x² माइनस के 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट में x² माइनस के 1 प्लस x माइनस के अंडर रूट में x² माइनस के 1 अपॉन x प्लस के अंडर रूट में x² प्लस के 1 माइनस के 1 इजिकल टू दे रखा है आपको 34। ये चीज़ दे रखी है आपको और इसमें हमसे क्या x का मान ज्ञात करवा रहा है, x इजिकल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका प्लस का साइन आ गया, इसे हम लोग p मानेंगे, इसे q मानेंगे, तो कर सकते हैं। प्लस का साइन आ गया तो 2 p² कितना हो जाएगा x² माइनस प्लस, इसे करेंगे तो x² माइनस के 1 अपॉन x² माइनस के x² प्लस के 1, ये चीज निकल के आएगी बराबर में 34। देखिए ये कट जाएगा कितनी बार 17 बार और ये मेरा कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2x² बराबर के माइनस के 1 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 18, तो ये कट जाएगा 2 से मेरा 9 बार, तो x बराबर निकल के आएगा मेरा 3 और ये रहेगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितना कठिन क्वेश्चन था और कठिन से कठिन क्वेश्चनों को क्या हम लोग इसी सिंपल तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और है आपका, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसे लगाते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि x इजकल टू
√2 प्लस के 1 अपॉन √2 माइनस के 1 तथा एक्स वाई इजकल टू 1 हो तो 2x² प्लस के 3xy प्लस के 2y² अपॉन 2x² माइनस के 3xy प्लस के 2y का मान क्या होगा। आप लोगों से ये पूछ रहा है। तो देखिए जैसे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, x इजकल टू आपको दे रखा है √2 प्लस के 1 अपॉन √2 माइनस के 1 और एक्स वाई इजकल टू दे रखा है 1/1 केवल 1। और आप लोगों से जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है 2x² प्लस के 3xy प्लस के 2y² अपॉन 2x² माइनस के 3xy प्लस के 2y² इजकल टू में क्या होगा। ये आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक्स वाई बराबर, तो 1/1 हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक्स हमें दे रखा है, तो वाई का जो मान आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, √2 माइनस के 1 अपॉन √2 प्लस के 1। क्योंकि यहाँ से हम लोग वाई निकालेंगे 1/x हो जाएगा, तो यही आप क्या पलट जाएंगे। तो वाई का मान मेरा ये निकल के आ गया। यदि मैं यहाँ से निकालता हूँ x प्लस के वाई, वो क्या निकल के आएगा 2 का 2 प्लस का 1 बटे 2 माइनस का 1 करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 निकल जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 6। एक्स वाई निकालें तो कितना निकल के आएगा 1, जो कि हमें दे रखा है पहले से। निकालने की हमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है इस चीज़ को। तो यहाँ से हम लोग करेंगे, देखो 2 कॉमन ले लेंगे, जो हो जाएगा x² प्लस के y² को हम लिख सकते हैं x प्लस के y का होल स्क्वायर माइनस के 2xy, और जो साइड में दे रखेगा 3xy अपॉन, इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं 2x प्लस के y का होल स्क्वायर माइनस के 2xy, और ये हो जाएगा माइनस के 3xy। ये चीज़ निकालनी है। तो देखिए यहाँ से हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं 36, तो 2 गुणा 36 माइनस के 2 माइनस प्लस के 3 बटे, ये हो जाएगा 2 गुणा 36 माइनस के 2 माइनस के 3। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखिए 36 माइनस के 2 करेंगे 34, और 34 का ये दोगुना होता है स्टूडेंट, जो 34 का जो दोगुना होता है वो कितना हो जाएगा मेरा 69। 69 प्लस के 3 करेंगे तो 72 अपॉन 34 माइनस के 2 करेंगे तो आप वो 36 माइनस के 2 करेंगे 34 का दोगुना 68 होगा। 68 प्लस के ये हो जाएंगे 71, और 68 माइनस के 3 करेंगे तो ये हो जाएंगे मेरे 71/65, और ये आपका निकल के आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरीके से और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कि स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, यदि x प्लस के y इजकल टू 7 और x² प्लस के y² इजकल टू 25 हो तो 1/x प्लस के 1/y का मान क्या होगा। जैसे कि आपको दे रखा है, देखिए x प्लस के y इजकल टू 7, x² प्लस के y² इजकल टू 25। तो आप लोगों का से पूछ रहा है 1/x प्लस के 1/y इजकल टू में क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को क्या है हम लोग काफ़ी तरीके से और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि इस चीज़ को हम लोग करना चाहें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें एक्स वाई का पता चल जाए। तो एक्स वाई का पता तो हम बाद में करेंगे, पहले हम लोगों को कुछ अलग एक्स वाई के नंबरों का पता करना है।
वो कैसे कर सकते हैं? पहला मेथड है मेरा कि मैं लिख सकता हूँ x माइनस के बाई का होल स्क्वायर, इजिकल टू हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस के सॉरी 25 है ये मेरा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं x प्लस के वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, ये चीज़ होगी। देखना 7 का वर्ग 49 माइनस के कर देंगे 25 बराबर 2xy। 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे इसमें से मेरे? 25 जाएंगे 49 में से, तो बचेंगे 24। तो xy बराबर कितना निकल के आ जाएगा मेरा? 12। xy बराबर मेरा कितना निकल के आ गया? 12। तो देखिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इसका एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस के वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएंगे। तो x प्लस के वाई करें तो कितना आ जाएगा? 7, और एक्स वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक और टॉपिक है, एक और तरीका ऐसे करने का। दूसरा क्या तरीका ऐसे करने का कि हम लोग मान पुट कर लें कि आपका इसे 3 रख लें, इसे 4 रख लें। 3 और 4 7 हो जाएंगे, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 25 हो जाएंगे। तो इनको यदि एलसीएम ले लेंगे तो आपके x प्लस के वाई अपॉन एक्स वाई कर लेंगे। तो जोड़ दें 3 और 4 मेरे 7 हो जाएंगे, गुणा कर दें 3 का इंटू 4 में तो कितने? 12 हो जाएंगे। और हम लोग इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी के समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, वो है आपका a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन एफ बराबर 3। आपको ये दे रखा है और आप लोगों से पूछ रहा है 2a स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर प्लस के 4c स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर 2d 3d और 3e होगा स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस के 3e स्क्वायर प्लस के 4 ये एफ होगा, ये है ये एफ स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 3d और ये हो जाएगा सी। ये आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो हम लोग इसे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि देखिए भाई ए सी ई बराबर कितना है? 3, बी डी एफ बराबर मान लेंगे 1। तो फिर नीचे वाले के लिए नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वालों के लिए ऊपर वाली वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से ए बी सी ई का मान रखेंगे 9। तो यहाँ से हम 9 का तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो कॉमन आ जाएगा 9, बचेगा का यहाँ पर कितना? 2 प्लस के 3 प्लस के 4 बटे यहाँ पर एक एक रख देंगे तो ये बचेगा 2 प्लस के 3 प्लस के 4 और ये मेरे कट जाएंगे। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा मेरा? 9 आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से और आगे क्वेश्चनों पर चलते हैं हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर एक, यदि x बराबर 3 प्लस के 2√2 तथा xy बराबर 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3xy प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 3xy प्लस के वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। x इजकल टू 3 प्लस के 2√2 और xy
इजकल टू आपको दे रखा है 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y इजकल टू हमारा कितना होने वाला है, 3 माइनस के 2√2, 3 माइनस के 2√2 होने वाला है, क्योंकि हम लोग x का इसमें डिवाइड कर देंगे तो इसी का उल्टा निकल के आएगा। तो देखिए, और आप लोगों से पूछ रहा है x² प्लस के y² माइनस के 3xy बटे x² प्लस के y² प्लस के ऊपर प्लस है आपका, नीचे माइनस है 3xy। ये आप लोगों से क्या पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ से इसे हम लोग कर सकते हैं x प्लस के y का होल स्क्वायर माइनस के 2xy और प्लस के दे रखे 3xy अपॉन x प्लस के y का होल स्क्वायर माइनस के 2xy, ये हो जाएंगे माइनस के 3xy। तो देखिए, यहाँ से निकालते हैं हम लोग। यदि x प्लस के y की बात करें तो x प्लस के y की बात करेंगे तो ये आपके जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 6, और x y की बात करें तो कितना दे रखा है 1 रख सकते हैं। 36 माइनस का 1 प्लस के 3, 36 माइनस के 2 प्लस के 3, 36 माइनस के 2 माइनस के 3। तो देखिए, 36 और 3 39 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 37 बटे 36 माइनस के 5 तो कितने बचेंगे 31, और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 37 बटे 31। इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और लगा हुआ है। जैसे कि इस टॉपिक पे मैं आपको बात कर चुका हूँ, जो आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि x प्लस के y प्लस के z इजकल टू आपका 0 हो, तो x³ प्लस के y³ प्लस के z³ इजकल टू होता है 3xyz, या फिर हम लोग कर सकते हैं माइनस के 3xyz बराबर के 0। तो देखिए, जैसे कि आपका स्क्रीन पर देखा x प्लस के y प्लस के z इजकल टू 6, और आपसे पूछ रहा है x माइनस के 1 का क्यूब, y माइनस के 2 का क्यूब और z माइनस के 3 का क्यूब इजकल टू में क्या होगा का मान पूछ रहा है आप लोगों से। तो देखिए, हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, हमें पता है कि आपका इसका योग कितना होना चाहिए 0, जब जाकर के आपका 3xy बराबर क्या होता है 0। तो इसका यहाँ पे हम लोग इसे 1 2 3 पुट कर लें तो 6 हो जाएगा, तो 0 तो बन ही जाएगा। तो x प्लस के y प्लस के z 0 करें तो ये बराबर में हो जाएगा आपका 3x माइनस के 1 y माइनस के 2 z माइनस के 3, और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ में नहीं आया तो हमारा पिछले वाला वीडियो आप कंप्लीट वीडियो देखिए पूरा, जिससे क्या आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे, पहला वीडियो फिर उसके बाद दूसरा फिर उसके बाद तीसरा, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आप लोग चाहते हो कि हमें पूरा सीखना है तो आप हमारे पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करें। आप बीच में से देखोगे आपको हो सकता है बिल्कुल समझ में ना आए, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें हम लोग शुरू से ही लेके चलते हैं, और शुरू से ही लेके चलने के बाद में जब आपका हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे के आपको 4 नंबर वीडियो डायरेक्ट नहीं देखना है, 4 नंबर या 5 नंबर जो भी है, आपको क्या पहले वीडियो से हमें देखना है हमारी क्लास को, जिससे क्या आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, यदि x नॉट इजकल टू 0, y नॉट इजकल टू 0 तथा z नॉट इजकल टू 0 तथा 1/x प्लस के 1/y² प्लस के 1/z² इजकल टू 1/xy प्लस के 1/z प्लस के 1/zx हो, तो x y z के बीच क्या संबंध होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हमें कई बार देखने को मिल चुका है, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। आप लोगों का दे रखा है 1/x² प्लस के 1/y² प्लस के 1/z² इजकल टू 1/xy yz और 1/zx।
ये चीज़ आप लोगों की दे रखी है और आपसे कह रहा है x नॉट इजिकल टू 0, y नॉट इजिकल टू 0 और z नॉट इजिकल टू 0। ये चीज़ आप लोगों को बता रहा है कि और इसके बीच में संबंध देखना कि एक्स वाई जेड के बीच में संबंध क्या है। और आपका जैसे कि ऑप्शन आपको देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है आपका 1/x प्लस के 1/y प्लस के 1/z इक्वल टू 0। तो इन चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिख जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें दोनों साइडों को इक्वल बना लो। आप दोनों साइडों को इक्वल कैसे बनाएंगे, आप कोई ऐसी नंबर वैल्यू पुट कर लो जिससे कि आपके सारे नंबर क्या इक्वल बन जाए। तो देखते हैं कैसे बन सकते हैं। मैंने रख लिया x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड इजिकल टू 1। क्या रख लिया 1। देखिए 1 1 1, तो 1 का वर्ग करूँगा 1, 1 का वर्ग करूँगा 1, 1 का वर्ग करूँगा 1, तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा 3। इसी तरीके से 1 का इंटू इसमें करेंगे 1 1 1, ये पूरा कितना हो जाएगा 3। तो ये दोनों साइड में जब बराबर हो गई तो x बराबर y बराबर मेरा क्या हो जाएगा z, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या अपने एग्जामेटिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरीके से और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या वैल्यू पुटिंग से बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि a प्लस के b प्लस के c बराबर 0 और आप लोगों से पूछ रहा है a प्लस के b अपॉन c प्लस के b प्लस के c अपॉन a प्लस के c प्लस के a अपॉन b, और पूछ रहा है a अपॉन b प्लस के c, b अपॉन c प्लस के a और c अपॉन a प्लस के b। ये चीज आपकी क्या पूछ रहा है। तो देखिए इक्वल टू में क्या हुआ, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे नंबरों पे हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर लो 1 1 माइनस के 2, ऐसे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए 1 और 1 मेरे 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 मेरे कट जाएंगे, प्लस के 2 माइनस के 2 कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा मेरा। जब प्लस माइनस के मेरे कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट की है वही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे। जैसे कि 1 और 1 हो जाएंगे मेरा 2, माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस के 2 बट्टे 1, माइनस के 2 1, तो आपको कितना हो जाएगा माइनस का 1। इसी तरीके से यही माइनस का 1, ज़्यादा नहीं सोचना है। इसी तरीके से 1 और 1 माइनस के 2 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यही माइनस का 1 बचेगा और यही माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस के 3 का इंटू माइनस के 3 में होगा तो कितना हो जाएगा मेरा प्लस के 9, आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल। इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और चलते आगे क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है आपका, यदि x इजिकल टू √5 प्लस के 1 अपॉन √5 माइनस के 1, सॉरी माइनस के 1 अपॉन √5 प्लस के 1 और x y इजिकल टू देखा है आपको 1। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों से पूछ रहा है कि x² प्लस के y² माइनस के 3xy इजिकल टू में क्या होगा। तो देखिए ऐसी कंडीशन हमें करना क्या है कि y इजिकल टू हमारा क्या निकल के आ जाए x प्लस के y, सॉरी √5 इसी का उल्टा निकल के आ जाए 1 अपॉन √5 माइनस के 1। इसे हम लोग कर सकते हैं जैसे कि यहाँ से x प्लस के y निकालना है, y प्लस के x निकालना, बात एक ही है। तो y प्लस के x निकाल लिया हमने, तो वो निकल के आ जाएगा मेरा क्या 2 5 प्लस के 1 अपॉन 5 माइनस के 1 करेंगे तो 4, ये मेरा कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार,
कितना निकल के आ जाएगा 3, और एक्स वाई निकल के आ जाएगा मेरा 1। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे तो वाई प्लस के 1 का होल स्क्वायर, वो सॉरी वाई प्लस के एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर एक्स वाई हो जाएंगे माइनस के 3x वाई। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस के 2 माइनस के 3 कितना निकल के आएगा 4, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा सभी के। और क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं ऐसे ही। और आगे चलते हैं। यदि x इजकल टू √2 माइनस के 1 अपॉन √2 प्लस के 1, तब आपका x प्लस के 1 अपॉन एक्स इजकल टू में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए x की वैल्यू तो ये हो गई, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसी का उल्टा हो जाएगा √3 प्लस के 1 अपॉन √2 प्लस के 1 अपॉन √2 माइनस के 1। यदि इनको जोड़ दिया जाए, तो फॉर्म क्या निकल के आएगी मेरी, x प्लस के 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कि 2 इंटू पी का स्क्वायर 2 प्लस के 1 बट्टे 2 माइनस का 1 करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा मेरा 2 माइनस का 1 करेंगे तो 1 ही बचेगा, जो हो जाएगा 2 और 1 3 दूनी 6, मेरा आपका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहे होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है, यदि ABC शून्य से इतर है तो a प्लस के 1 अपॉन बी बराबर 1, तब b प्लस के 1 अपॉन सी बराबर 1 है, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है a प्लस के 1 अपॉन बी बराबर 1, b प्लस के 1 अपॉन सी बराबर 1। यदि हम लोग यहाँ से निकालें c प्लस के 1 अपॉन a बराबर भी कितना आएगा हमारा 1। ये हमारे रूटीन में चलते हैं, a b b c c a रूटीन में चल रहा है, तो इनका 1 1 1 ये निकल के आया। लेकिन इसमें पूछा हमसे a b c पूछा क्या है a b c, तो ये चीज़ हम लोगों को निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहली बार मैंने इसे रख लिया 1, सॉरी इसे रख लेते हैं 2 और इसे रख लेते हैं माइनस का 1। 2 माइनस का 1 करें, माइनस से ऊपर चला जाए माइनस, तो 2 माइनस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब ये रख दिया मैंने माइनस के 1 और सी को रख देते हैं हम लोग 1/2। 2 मेरा ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो इसी तरीके से इसे भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते थे, जैसे कि सी का मान 1/2 प्लस के 1 अपॉन ए का मान 2, तो आधा प्लस के आधा कितना हो जाएगा 1। तो अब सारे मान हमें पता है, ए का मान 2, बी का मान माइनस का 1 और सी का मान 1/2। ये मेरा 2 से 2 कट जाएंगे तो कितना निकल के आएगा ये मेरा माइनस के 1, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने इसे 2 रखा है, इसे माइनस के 1 रखा, इसे माइनस का 1, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2, तो 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 2। तो जो वैल्यू इसमें रखी है मैंने, वही वैल्यू आपकी इसमें पुट कर दी गई है। और आगे चलते हैं इसी तरीके से। और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर एक, जैसे कि हाँ 2a प्लस के 3b बराबर 4, 2a प्लस के 3b बराबर के 4। और आपसे पूछ रहा है 8aq प्लस 27bq प्लस 72ab इक्वल टू में क्या होगा।
तो आप लोगों को स्टूडेंट एक चीज़ ये पता चल रही होगी कि यहाँ पर आपका इसका होल क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? होल क्यूब। जब होल क्यूब बन रहा है तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं? होल क्यूब। कितना? 64 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ऐसे बन जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखिए होल क्यूब कैसे बन रहा है। इसका होल क्यूब खोलेंगे 8a क्यूब प्लस के इसका खोलेंगे 27 b क्यूब प्लस के 3 इंटू ए की वैल्यू 2a 3b और आपके कितने हो जाएंगे a प्लस के b इसके कोष्टक में ये आएगा तो इसकी जगह पर 4 रख दिया जाएगा बराबर के 64। तो देखिए ये हो जाएगा मेरा 4 का इंटू 3 में होगा कितना हो जाएगा मेरा 12 12 दूनी 36 वो 12 3 36 दूनी 72। तो ये आपके कितने निकल जाएगा पूरा इसका होल क्यूब बन रहा है। या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं इसे हम लोग 0 पुट कर लें और इसे हम 2 पुट कर लें। तो देखिए ये तो 0 हो जाए तो 2 और 2 का इंटू 2 में होगा 4 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0 और 8 इंटू 2 का क्यूब 8 करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरा 64। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे इसे। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि x² प्लस के 2x/5 प्लस के 1/25 इक्वल टू 0। तो x माइनस के 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? जैसे कि आपका x² प्लस के 2x/5 प्लस के 1/25 इक्वल टू 0 और आपसे पूछ रहा है x माइनस के 2/3 का होल स्क्वायर क्या होगा। ये चीज़ आप लोगों से पूछी जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे ऐसी चीज़ों में, इन चीज़ों में कि पहले तो इसे देख लेते हैं। ये मेरा क्या होल स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है? x प्लस के 1/5 का होल स्क्वायर बन रहा है बराबर कितना 0। इसको रखिएगा तो आपका ये 0 पर लगेगा तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा मेरा कितना? x इक्वल टू निकल के आएगा माइनस के 1/5। तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे माइनस के 1/5 माइनस के 2/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस के 3 और माइनस के 10 माइनस के 13/15 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो जो आपका प्लस का हो जाएगा 169 और नीचे हो जाएगा आपका 225। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्या हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि मैं आपको कुछ बता चुका था पहले सी से रिलेटेड आपका पहली वाली क्लास में। इसी वजह से मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट आपके बीच में से ना देखें मेरे लेक्चरों को, आप लोग क्या शुरू से देखें सारे लेक्चरों को, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में समझ में आए। जैसे कि आपका क्वेश्चन दे रखा है x माइनस के y का होल क्यूब प्लस y माइनस के z का होल क्यूब प्लस z माइनस के x का होल क्यूब अपॉन 4 x माइनस के y माइनस के z और z माइनस के x। ये चीज़ आपको दे रखी है और मैं आपको बता चुका हूँ जब a प्लस के b प्लस के c इक्वल टू मेरा जब 0 हो तो a³ प्लस के b³ प्लस के c³ इक्वल टू क्या होता है आपका 3abc। तो देखिए ऊपर आएगा मेरा 3 x माइनस के y माइनस के z और z माइनस के x अपॉन नीचे आएगा मेरा 4 x माइनस के y माइनस के z और z माइनस के x। तो ये मेरा पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा कट जाएगा। तो मेरा बचेगा ऊपर कितना 3 नीचे बचेगा 4 और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 3/4 आपका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से स्टूडेंट आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे।
और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या उन्हें हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप लोग मेरे लेक्चरों को पहली क्लास से देखना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि मेरे अर्थमेटिक के लेक्चर पड़े हुए हैं कुछ, जैसे कि मैंने परसेंटेज में आपको कुछ पढ़ा दिया, अभी चल रहा है आपका। और जैसे कि मैं आपका लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैं 3 या 4 दिन आपका अर्थमेटिक और 3-4 दिन आपका एडवांस, तो आपका दोनों को साथ में ही लेके चलूँगा। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ मेरे आपके सारे लेक्चर समझ में आएंगे और आगे के लिए इसी तरीके से कंटिन्यू हम लोग रहेंगे अपना। लॉकडाउन है जब तक थोड़ा यही दिक्कत है, बाकी का आप लोग देख लेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।